और फिर लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ खबरें। आपको पता ही होगा कि शक्तिमान मूवी बन रही है, काफ़ी टाइम से उसके ऊपर बन रही है, कौन एक्टर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इस पे काफ़ी चीज़ चर्चा हुई। लेकिन अभी लेटेस्ट उस पे न्यूज़ ये आया है कि जो मुकेश खन्ना जी हैं, उन्होंने बोला कि रणवीर सिंह को मैं इस फिल्म के लायक या शक्तिमान के कैरेक्टर के लायक नहीं समझता। ऐसे वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैलेंटेड एक्टर हैं। और उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे मासूमियत वाला फेस चाहिए और 3 घंटे बैठने के बाद भी मुझे रणवीर सिंह में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो कि उस शक्तिमान के कैरेक्टर में वो फिट बैठ रहे हों। उन्होंने बोला कि उनके न्यूड फोटो पे भी मेरी बात हुई, जहाँ पे वो बोले कि नहीं, उसको मैंने डिलीट करा दिया, मैं वहाँ पे अंडरवियर भी पहना था, अंडरगारमेंट्स भी पहना था। लेकिन उन्होंने बोला कि अब दीपिका पादुकोण ने क्यों बोला कि मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें फिल्म। तो मेरे को ऐसे मतलब शक्तिमान के लिए ऐसे आदमी जिसका इमेज इस तरह का, उसे नहीं चाहिए। आगे आपको एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ मिला कि गोविंदा को गोली लग गई। अब वो गोली लगी कैसे? क्योंकि गोविंदा की जो वाइफ है वो अभी कलकत्ता में है और गोविंदा भी जाने वाले थे, सुबह की फ्लाइट थी उनकी। तो वो अपना रिवॉल्वर निकाल के साफ कर रहे थे और 4 सवा 4 बजे की बात है, गोली उनके, चूँकि रिवॉल्वर हाथ से छूट गया और ज़मीन पे गिर गया, जैसे कि खबरें आ रही है। उसके बाद वो गोली चली, उनके घुटने के नीचे पैर में लग गई। बाद में उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बोला कि नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा, आप लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से वजह से गोली जो चली थी वो निकल गई, मैं सुरक्षित हूं। और ये उन्होंने एक मतलब ऑडियो संदेश बोल सकते हैं कि जारी किया। 24 घंटे के लिए आईसीयू में है और बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी खबर जो है वो मैंने कई बार बोला है कि कई लोगों ने मेरा विरोध किया इस वक्त कि मैंने जब दलजीत दोसांझ का नाम लिया था कि बॉर्डर 2 के लिए वो फिट नहीं बैठते, तो कई लोगों ने मेरा विरोध किया। और ख़ास करके जो पंजाब में दलजीत दोसांझ के फ़ैन होंगे वो, मैंने पहले तब भी बोला था कि उनका इमेज जो है थोड़ा सा मतलब देशभक्ति वाला नहीं है। उनका जो इमेज, उनका स्टेटमेंट जिस तरह का है वो देशभक्ति के इतर दिखाता है, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते। और ऐसे पिक्चर अगर रिलीज होगी तो केवल पंजाब में तो दिखाना नहीं है बॉर्डर 2, पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में दलजीत दोसांझ का जो इमेज है, मैं खुद बिहार से हूँ, मुंबई में भी आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कहीं भी उनका इमेज इस तरह का नहीं है। और अभी देखिए कि पंजाब में उनका जो इमेज जो भी हो, लेकिन एक प्रोग्राम हो रहा था दिल लुमिनाट टूर, उसमें उन्होंने एक बात बोला कि मेरे लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बराबर हैं, सरहदें तो नेताएं तय करते हैं और मैं दोनों को स्वागत करता हूं। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो है, वो जो व्यक्ति का स्टेटमेंट है, वो अगर देखा जाए तो 1971 का लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। उसका आइडियोलॉजी कैसे होगा, उसको कैसे दर्शक डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये आप सोचने वाली बात होगी। बॉर्डर 2 पे दूसरा खबर ये है कि नील पावेल जो हैं वो बॉर्डर 2 में एज ए एक्शन डायरेक्टर साइन किए गए हैं। और नील पॉवेल के बारे में जो नहीं जानता, मैं बता देता हूं कि नील पॉवेल ने लास्ट समुराई जो टॉम क्रूज की मूवी थी, उसके अलावा बॉर्न आइडेंटिटी का जो वॉल्यूम है उसमें भी उन्होंने एक्शन डायरेक्शन का काम किया है। और जो काफ़ी पिक्चर है, लेकिन ये 2 पिक्चर देख लेगा, मम्मी का भी नाम है उसमें, लेकिन मम्मी मैं उतना नहीं बोल सकता, लेकिन लास्ट समुराई और मेरे हिसाब से और बॉर्न आइडेंटिटी का जो मतलब डायरेक्शन है वो अलग लेवल का है, जो जिसका एक्शन है। तो इसलिए मेरे हिसाब से नील पावेल जब बॉर्डर 2 में साइन हुए हैं तो बॉर्डर 2 जो मूवी है एक अलग लेवल पे बनेगी। देवरा रिलीज हो गया है और आपको पता है 300 साढ़े 300 करोड़ की बजट की मूवी है। और अभी तक उसने अपने 4 दिनों में, देवरा बोल सकते हैं कि इंडिया नेट में कमाया है 173 करोड़ और 35 लाख रुपया। ग्रॉस इसका 205 करोड़ है और ओवरसीज से इसने 62 करोड़ कमाया, माने 62 करोड़। पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो जाता है 267 करोड़ और 15 लाख रुपये, मैंने 267 करोड़ और 15 लाख रुपया। पहले दिन इसने 82 करोड़ और 50 लाख रुपये कमाया था। दूसरे दिन 38 करोड़ और 2 लाख, नेट का, केवल नेट की बात कह रहा हूँ। तीसरे दिन 39 करोड़ और 90 लाख, मैं 40 करोड़ के आसपास। चौथे दिन इसका जो कमाई है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वो गिर गया और 12 करोड़ और 75 लाख रुपया। अब मेरे हिसाब से जो इसका 300 साढ़े 300 करोड़ की बजट है वो निकालना इसके लिए मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि आप
ये तो देखिए ग्रॉस कलेक्शन जो होता है इसमें से आप निकाल दीजिए 200 173 में से अगर मान लीजिए 205 में से 25-30 करोड़ निकाल दीजिए इसमें, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो 267 करोड़ का आंकड़ा देगा 225 करोड़ हो जाएगा। तो अब जो ये कमाई 10 के नीचे आएगी, अगर संभल जाएगा तो बढ़िया बात है। 3.5 करोड़ मतलब अभी भी 125 करोड़ का अंतर है। तो अगर ये 12 करोड़ से ऊपर के अगर बिजनेस नहीं करती है तो मूवी मेरे ख्याल से ये चलने वाली नहीं है। इसके बाद जो धूम फ्रेंचाइजी के फ़ैन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि धूम 4 जो है वो आ रही है, और विजय कृष्णन जो आचार्य जो हैं, जिन्होंने धूम 3 का डायरेक्शन भी किया था और उसका राइटिंग भी किया था। तीनों धूम अगर देखेंगे वॉल्यूम 1, 2, 3, तो तीनों का राइटिंग का काम तो इन्होंने किया था, लेकिन तीसरे का इन्होंने डायरेक्शन भी किया था। अब चौथे मूवी जो है उसके लिए एज ए डायरेक्टर भी इनको साइन किया गया है। राइटिंग और डायरेक्शन का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। और ये भी बता दूं कि ये जो ठग और हिंदुस्तान है इनकी बहुत ही मतलब फ्लॉप पिक्चर थी, आपको पता है। अब किस तरह से इन्होंने साइन किया आदित्य चोपड़ा ने, वो तो वो जाने। इसके अलावा जो मैं 2 खबरें और बता देता हूं कि एक बॉबी देओल को जो 2024 का जो आईफा अवार्ड है बेस्ट एक्टर के निगेटिव रोल में मिला है, और शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर के रूप में मिला है। सनी देओल उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने पोस्ट किया और उनको कांग्रेचुलेशन बोला। तो आज के वीडियो में इतना ही।